गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत। और आज से अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके पहले ग्राफ को अपन आसानी से समझने का ट्राई करते हैं। तो इसके पहले ग्राफ की फर्स्ट लाइन है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को तोड़कर अपन को एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। तो ये जो ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से एटीपी बनाते हैं, इसको वैसे तो अपन क्रैब रिएक्शन बोलते हैं, ये क्रैब साइकिल, ये आप पढ़ा होगा। और ये जो रिएक्शन होती है, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है या फिर ये जो सिंपल फूड मटेरियल है, इनसे एटीपी जनरेट करने की रिएक्शन को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन से अपन क्या समझते हैं कि कोई भी फूड मटेरियल से एनर्जी लिबरेट करने या जनरेट करने की रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और अब जो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसके एंड प्रोडक्ट होता है CO2, जो कि ये अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और इसको ही रिमूव करना पड़ता है अपन को अपनी बॉडी से। और ये ऑक्सीजन को अपन को बॉडी के अंदर लाना पड़ता है और इस CO2 को अपन को रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये जो ऑक्सीजन को अंदर लाना और CO2 को रिमूव करना, ये पूरी जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। अब देखो, NCR उसमें ही उसी पैराग्राफ में दूसरी लाइन थी कि अपन को सेल या टिश्यू को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देनी पड़ती है और जो इसके एंड प्रोडक्ट CO2 होता है, उसको कंटिन्यूसली अपन को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ऑक्सीजन को अंदर लाना और CO2 को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। जैसे, और एक डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहे तो इसकी ब्रीथिंग की डेफिनेशन होती है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कॉल्ड एज ब्रीथिंग। और ये अपने किधर होता है, ये अपने लंग्स में जाके होता है। तो जो ये ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, लंग्स में। अब NCERT अपन को आगे जाके बोलती है कि द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज नोन एज ब्रीथिंग एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन एज वी नो कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। मेनली जो डिफरेंस अपन बात करते हैं छोटे छोटे डिफरेंस की, तो ये रेस्पिरेशन होता है, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। और ये जो ब्रीथिंग है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें अपन के रेस्पिरेशन में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट है, ये एक फिजिकली होता है, जो कि लंग के द्वारा होता है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये केमिकल प्रोसेस कैसे कि ये जो क्रैब साइकिल है, ये जो क्रैब साइकिल है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या होता है कि अपन जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उससे अपन एटीपी जनरेट करते हैं। तो इसको एक केमिकल प्रोसेस माना जाता है। और भी अगर सिंपली अपन ना जानना चाहे तो रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। रेस्पिरेशन ब्रॉड टर्म होता है और जो ब्रीथिंग है इसके अंदर आती है। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन के अंदर आती है और ये सेलुलर लेवल पे होता है। इसको अपन ये भी याद रखना कि ये सेलुलर लेवल पे होता है ना। अब रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग कैसे, कि अपन को ये जो रिएक्शन है, इसमें मान लो ऑक्सीजन को अपन को अंदर लाना है और CO2 को अपन को बाहर भेजना है। ये पूरी रिएक्शन तो अपनी रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन ये जो पार्ट है ऑक्सीजन और CO2 का आना जाना, इसको अपन ब्रीथिंग बोलते हैं। तो